चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बेटा? चैप्टर का नाम जानना। तो चैप्टर का नाम क्या है? शरीर। ठीक है। अब ये जो शरीर है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? शरीर की परिभाषा क्या है? किसको आप शरीर कहते हो? तो किसको आप शरीर कहते हो? तो एक श्लोक बोला आचार्य चरक ने। क्या श्लोक है? तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायतकम संयोग वाही। क्या क्या है? तत्र शरीर नाम, कि शरीर किसका नाम है? जो चेतना का अधिष्ठान है, चेतना अधिष्ठान भूतम। ठीक है। फिर उसमें क्या होता है? चेतना का अधिष्ठान हो गया। दूसरा उसमें क्या क्या होगा कि पंच महाभूत विकार समुदायतकम संयोग वाही। कौन कौन होगा? आत्मा होगी, और भूत मतलब पंच महाभूत होंगे, और विकार रूप में उन्होंने कहा है शरीर को। ठीक है। तो ये बात करी जाए, कौन कौन सी चीजें मिल गई? आत्मा, पंच महाभूत, इनके संयोग को क्या बोला गया है? शरीर बोला गया है। अब बेटा बात आई, जैसे शरीर के और अवयव क्या होते हैं? तो शरीर में क्या क्या होता है? धातुएं होती हैं, दोष होते हैं, और मल होते हैं। तो इन्हीं रस आदि धातुओं, दोषों और मल को ग्रहण करना चाहिए। और क्या करता है ये शरीर? समयोगवाही होता है। समयोगवाही कि दोषों का प्रॉपर उत्पत्ति करता है, मल का निर्वहन करता है। ठीक है, ये सारी चीजें करता है। अर्थात त्रिदोष सप्त धातु मल सम मात्रा में रहने पे ये शरीर गतिमान रहता है। अगर साम्य अवस्था रहती है, त्रिदोषों की साम्य अवस्था हो गई बेटा, जैसे आपने कहा ना, दोष साम्य आरोग्यता और विकारो धातु वैषम्यम। तो अगर ये साम्य अवस्था में है तो क्या करेंगे? शरीर को गति प्रदान करते हैं। और यदि इनका वैषम्य हो जाए तो वैषम्य में क्या स्थिति होगी बेटा? रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बात आई, ये तो आचार्य चरक का था। आचार्य सुश्रुत ने इस पे क्या प्रभाव डाल बोला है? तो शुक्र शोणित गर्भाशय स्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। क्या क्या है बेटा? शुक्र और शोणित गर्भाशय में स्थापित होते हैं। कहाँ स्थापित होंगे? गर्भाशय में। और वहां पे क्या होगा? आत्मा, प्रकृति और विकार, अष्ट प्रकृति और षोडश विकार, ये सब मिलके क्या संज्ञा बनाएंगे? गर्भ की संज्ञा बनाएंगे। गर्भ इति उच्यते। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से बन गया गर्भ, ठीक है, अब उसमें क्या होगा? पंच महाभूत अपना काम करेंगे। तम चेतना अवस्थितम, कि अब उसमें आत्मा प्रवेश कर गई है। तो क्या होगा? वायुर विभजति तेज एनम पचती। जो विभाजन का काम है, उस गर्भ में विभाजन का काम होगा, वो कौन करेगा? वो वायु करती है। तेज एनम पचती, तेज क्या काम करेगा? अग्नि महाभूत पाचन का काम करेगा। आपा क्लेदयंती, जो जल महाभूत है वो क्लेदता उत्पन्न करेगा। पृथ्वी शन्हति, पृथ्वी क्या करती है? संहनन करने का काम करती है। आकाश विवर्ध्यति, ठीक है, तो विवर्धन का काम, अलग अलग करने का काम आकाश महाभूत का हो गया। तो इस प्रकार से जो विवर्धित हुआ, एव विवर्धिता शायदा, मतलब इस प्रकार से जो विवर्धित हुआ गर्भ है, उसमें क्या क्या आ जाता है? उस गर्भ के हाथ, पैर, जिह्वा, घ्राण, कर्ण, नितंब, ये सब आ जाते हैं ना। तो वही उन्होंने कहा, हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि अविरंग रूप तदा शरीर इति संज्ञा लभते, कि इसको शरीर की संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। अगली बात, अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अगली बात बेटा ये बोलता है कि जैसे जैसे जब शुक्र और शोणित, शुक्र और शोणित समझते हो बेटा क्या होता है? शुक्र और ठीक, शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में संयोग हुआ, ठीक है, और संयोग होने के बाद शुक्र और शोणित मिला, साथ में उसके कौन आया? उसी समय आत्मा का प्रवेश होता है। इसी को उन्होंने सूक्ष्म शरीर कहा है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ लेता है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, तो शुक्र शोणित के संयोग के बाद आत्मा का संयोग ही सूक्ष्म शरीर है। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया कि लिंग शरीर में, इस लिंग शरीर में, मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर आप बोल रहे हो, इसमें कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व विद्यमान होते हैं। कैसे वो 18 तत्व हुए बेटा? तो
सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वहां पे बेटा होता था अव्यक्त होता था, और उसके बाद अव्यक्त के बाद कौन था? महत अहंकार था, महत अहंकार, और उसके बाद क्या था? पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां, यही तो थी। तो ये था। तो टोटल अगर गिनती करी जाएगी तो बेटा 16 विकार, 16 होते हैं, पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां, टोटल ये 16 हो गए, एक महत, एक अहंकार। तो ये टोटल 16 और 2 कितने हो जाते हैं बेटा? 18 हो जाएंगे। 18 होंगे कि नहीं होंगे? तो इस लिंग शरीर में अव्यक्त नहीं होता है। अव्यक्त क्या है? अव्यक्त तो प्रकृति है, तो प्रकृति थोड़ी आप में रह रही है, वो कोई सृष्टि नहीं रह रही है आप में। तो वही उन्होंने कहा, इस लिंग शरीर में 18 तत्व विद्यमान रहते हैं, जिसमें एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, महत और अहंकार समाहित हैं। इसी को इन्होंने गर्भ नाम दिया हुआ है। अब बेटा जैसे आपने पढ़ा कि वायुर्विभर्जति तेजैनम पचति आपाक लेदयन्ति, तो ये किस प्रकार से काम करता होगा, तो इसके बारे में देख लिया जाता है। तो इन्होंने कहा, जब चेतना युक्त गर्भ होता है तो उसका विभाजन करने का काम कौन कराता है? वायु महाभूत कराता है। अब ये विभाजन का मतलब क्या होता है बेटा? तो विभाजन जैसे एक शरीर है, शरीर की उत्पत्ति हो रही है, तो उस शरीर में उसके घटक कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? उसमें दोष होने चाहिए, उसमें धातु होनी चाहिए, उसमें मल होना चाहिए ना, या है ना बेटा? और क्या होना चाहिए? उसमें सारे अंग प्रत्यंग होने चाहिए। तो इनको क्या एक साथ होंगे तो ठीक रहेगा, या इनका विभाजन कर दिया जाए, इनको काम डिवाइड कर दिया जाए सबका? तो सबको इन्होंने अलग अलग विभाग कर दिया। ये किसका काम हो गया? वायु का हो गया, ठीक है। ऐसे इन्होंने कहा कि अब क्या होगा, जैसे वायु का काम विभाजन हो गया, इसके बाद आता है, वायु के बाद है तेज एनम पचती। तो यदि तेज का काम कराना है, मतलब अग्नि महाभूत का काम कराना है, तो अग्नि महाभूत क्या करता है? शरीर में अंग प्रत्यंगों का निर्माण करता है। और कैसे करेगा? क्योंकि जो पाक करने का काम है बेटा, यदि पाक करने का काम किया जाए तो वो पाक कौन करा सकता है? कौन सा महाभूत ऐसा है जो पाक कराने का काम करेगा? कौन सा महाभूत है बेटा? अग्नि महाभूत है ना? तो इसीलिए उन्होंने कहा तेज महाभूत द्वारा शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है, क्योंकि अग्नि महाभूत के बिना रूपांतरण, मतलब जो रूप बन रहे हैं, वो संभव नहीं है। फिर उसके बाद बेटा बात आई, यहाँ पे अब 2 महाभूत आ चुके, पढ़े हमने, एक तो वायु पढ़ा और एक कौन सा पढ़ा? अग्नि पढ़ा, है ना? अब बेटा एक बात करें कि इन दोनों का काम क्या होता है। यदि ये दोनों सृष्टि में रहते हैं तो क्या करते हैं? शोषण करते हैं या नहीं करते हैं? जलीय अंश का शोषण करते हैं, वायु भी शोषण करती है, अग्नि भी शोषण करती है। तो वैसे ही यदि अगर शरीर में ये रहेंगे तो शोषण करेंगे ना जलीय अंश का। तो उस जलीय अंश को बनाए रखने के लिए कौन सा महाभूत जरूरी है? कौन सा महाभूत जरूरी है बेटा जलीय अंश के लिए, क्लेदता उत्पन्न करने के लिए? कहा जल महाभूत। इसके निवारण के लिए जल महाभूत, जल शरीर में क्लेदता उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत उन्होंने लसिका वगैरह का उदाहरण दे रखा है। फिर गर्भ में उत्पन्न होने वाली विभिन्न धातुओं, अंग प्रत्यंग आदि। फिर उसके बाद आया बेटा हर एक जो अंग प्रत्यंग है आपका, जैसे आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, आपका हाथ पैर मुंह नाक कान, ये सारी चीजें हैं, इनकी कोई ना कोई एक आकृति होती है, एक रूप होता है या नहीं होता है बेटा? होता है। तो उस रूप को, उस आकार को हमने कहा मूर्ति, ठीक है, मूर्त रूप, है ना? और उस मूर्त रूप को कौन बनाता है? कौन सा महाभूत ऐसा है जो मूर्त रूप बनाता है? तो वो हमारे द्वारा है पृथ्वी महाभूत है, ठीक है। और अब उसके बाद आया बात कि इनका विवर्धन करने का काम आया, तो विवर्धन का कार्य कौन करता है? आकाश महाभूत करता है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा बात आएगी शरीर के पर्याय। तो शरीर शब्द के पर्याय, हाँ बेटा। बहुत ये विवर्धन का मतलब क्या होगा? विवर्धन का मतलब बेटा कि एक हिसाब से डिवीजन करना, एक जैसे हर एक अंग प्रत्यंग अलग अलग होता है बेटा। जैसे माइक ऑन होता है पूरी, हाँ, इसका ये मतलब है बेटा, जैसे इन्होंने बताया कि
अग्नि अपनी क्रिया कर रही है, स्रोतस अपने क्रिया कर रही हैं, और उसको क्या चाहिए होगा, उसको एक अवकाश चाहिए होता है, मतलब खाली स्थान चाहिए होता है। तो आपने देखा है जहां भी खाली स्थान की बात होती है वहां किस महाभूत की बात करते हैं हम? खाली स्थान में आकाश महाभूत की बात करते हैं। और क्या करते हैं, ये विवर्धन मतलब है वर्धन, शरीर का वर्धन कैसे किया जाए, वृद्धि कैसे की जाए। तो यदि स्पेस नहीं होगा शरीर के अंदर तो क्या कोई अंग प्रत्यंग आपका बढ़ पाएगा? नहीं। छोटा सा बच्चा है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है बेटा, उसका शरीर कितना ही बड़ा होता है, इतना बड़ा सा तो होता है वो बेचारा, होता है ना। लेकिन वही क्या होता है, वही एक आदमी बन जाता है, बाहर आता है, वो गर्भ से बाहर आ जाता है और उसके अंग प्रत्यंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो यदि उसके शरीर में वो स्पेस ना क्रिएट कराया जाए तो क्या उनके अंग प्रत्यंगों की वृद्धि हो पाएगी? नहीं। तो वो स्पेस कौन प्रोवाइड कराता है? वो आकाश महाभूत कराता है। वर्धन का काम मतलब वृद्धि का काम जो है वो आकाश महाभूत के द्वारा होता है। ठीक है बेटा। यस बॉस। और सर बॉस ये कह रहे हैं क्लेदन का मतलब क्या होता है? जैसे श्लोक में कि क्लेदता, हाँ, क्लेदन का मतलब बेटा आर्द्रता उत्पन्न करना। आर्द्रता मतलब आर्द्र जानते हो? जैसे एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, अदरक, और एक होती है सोंठ। सुना है? अदरक और सोंठ का एग्जाम्पल आपने सुना? तो अदरक को क्लेदन बोलते हैं, पुरुष। ठीक है। अब ये शरीर क्या होता है? तो शरीर उसको बोला सीरियते इति शरीरम। बेटा अंडरलाइन करते रहना ये सारी चीजों को। सीरियते इति शरीरम बोले तो जो प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। ठीक है। जैसे आपका शरीर है वो प्रतिक्षण क्या होता है, नई सेल्स जनरेट होती रहती हैं, पुरानी डेड होती रहती हैं, यही तो होता है ना। प्रतिक्षण आपके शरीर में कुछ ना कुछ विनाश होता रहता है, प्रतिक्षण आपके शरीर में कुछ ना कुछ बनता भी रहता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? इसको शरीर बोला गया। अगला आया, उसने पर्याय बोला है देह का। अब ये देह क्या होता है? तो देह बोला उसने देह उपचय धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? देह उपचय मतलब देह का उपचय करे। और वो उपचय कैसे करेगा? उपचय बोले तो पुष्टि करेगा। ठीक है। तो वो शरीर की पुष्टि कैसे करेगा? तो बात करेंगे, शरीर की पुष्टि होती है आहार के द्वारा, है ना। और आहार कैसा होता है बेटा? आहार कैसा होता है? आहार आपका पंचभौतिक होता है ना। आहार 4 प्रकार से होता है, चतुर्विध प्रकार का होता है, पान, असन, लेह और भक्ष। होता है ना बेटा। कोई लिक्विड डाइट है, कोई सॉलिड डाइट है, कोई सेमी लिक्विड है, यही तो होता है। और कैसा होता है? उसमें रस कितने होते हैं? उस आहार में कितने रस होते हैं बेटा? 6 रस। तो यदि बात की जाए आहार कैसा है, तो आहार पंचभौतिक है, आहार चतुर्विध है, आहार षड रसों से मिलके बना हुआ है। ऐसे आहार का जब आप सेवन करते हैं तो सेवन करने के बाद उसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद कौन सी धातु की उत्पत्ति होती है बेटा? किसकी उत्पत्ति होती है? सबसे पहले आहार रस बनता है। ठीक है। और रस से ही फिर सभी धातुओं का निर्माण होता है। फिर धातुओं से क्या होगा? मल का भी निर्माण होगा, है ना। तो उसके द्वारा, उस आहार के द्वारा क्या होता है कि आपके शरीर की पुष्टि होती है, आपके दोष धातु मलों की पुष्टि होती है, और जो अंश क्षीण हो गया है तो उसकी भी पूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति होती है। समझ गए बेटा? जैसे बात किया इन्होंने, 3 स्टेजेस होती हैं आपके शरीर की। आपके 3 स्टेजेस होती हैं, एक तो बाल्यावस्था, एक युवावस्था, और एक होती है वृद्धावस्था, है ना। तो बात की जाए बेटा, विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो किस स्टेज में होता है? बच्चे अगर बात करी जाए तो डेवलपमेंट की बात करी जाए तो वो 3 में से कौन सी स्टेज में डेवलपमेंट होता है शरीर का? बाल्यावस्था में। फिर बात आएगी मिड स्टेज, वहां पे वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है। जितनी उसकी ग्रोथ होनी थी उस व्यक्ति की, वो उतनी ग्रोथ हो चुकी होती है ना बेटा। मिडिल एज में क्या कोई बढ़ता है? लंबाई बढ़ती है उसका, और भी कुछ शरीर के अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते ना। एक स्टेज आ जाती है जो मेंटेन हो गई। ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी स्टेज बेटा, जहां पे ये होता है कि अब विनाश की क्रिया शुरू हो जाती है।
ठीक है, वृद्धावस्था में क्या होती है, हम और ज्यादा हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त होते चले जाते हैं या हम और रोगी होते चले जाते हैं, हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता चला जाता है, कमजोर होता। तो ये सारी चीजें हो गई है ना। अब बेटा बात आएगी काय की। अब ये काय किसको कहते हैं, तो काय बोला गया है चीयते अन्नादि विरति काया, कि जो संग्रहित अन्न है। संग्रहित अन्न बोले तो जैसे आपने जो अन्न आहार लिया है बेटा, उससे रस धातु की उत्पत्ति, रस धातु से सारी धातुओं की उत्पत्ति, दोषों की उत्पत्ति, मल की उत्पत्ति, ये सब हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं स्टोर फॉर्म में जो आपके रह रहा है, तो संग्रहित अन्न के द्वारा जिसका पोषण या निर्माण होता है उसको क्या बोलते हो, काय बोलते हो। फिर उसके बाद आती है बेटा बात पुरुष की। तो पुरुष किसको बोला है, तो पुरुष शब्द की उत्पत्ति पुरी वसत इति पुरुषा। पुरी बोले तो शरीर, और शरीर में जो वास करता है उसको क्या बोला है, पुरुष बोला है। तो शरीर में आपके कौन वास करता है बेटा, तो शुक्र शोणित के बाद क्या आया था, शरीर में आत्मा आई थी। तो कहीं ना कहीं वो आत्मा की बात कर रहा है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। यस बॉस। अब बात आई बेटा धातु भेद से पुरुष संख्या। तो बेटा जैसे बात आई धातु शब्द, जैसे ही आप सुनते हो ना, तो आपके अंदर क्या आता है, आपके मन में धातु शब्द सुनते ही क्या आता है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, यही तो आता है ना। यस बॉस। लेकिन अगर बात की जाए धातु की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, धातु की परिभाषा क्या होती है, तो आप एक लाइन में कहोगे धारणात् धात्वा, कि जो शरीर को धारण करता है उसको हम धातु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई बेटा कि हम आत्मा की बात करने जा रहे हैं। तो क्या आत्मा भी शरीर को धारण करती है या नहीं धारण करती है। अगर शुक्र शोणित का संयोग हुआ और आत्मा ना आए तो क्या शरीर की उत्पत्ति हो पाएगी क्या, नहीं बॉस। मतलब कौन धारण कर रहा है शरीर को, आत्मा धारण कर रही है कहीं ना कहीं। तो हम इसको भी धातु कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन बोली कि धारणा धातु, जो शरीर को धारण करे वो क्या है, धातु है। तो आत्मा धातु है या नहीं है, है। ठीक है। अब इसी में उन्होंने कहा धातु भेद की पुरुष संख्या, धातु भेद से पुरुषों की संख्या। तो अब इन्होंने डिवीजन किया, जैसे कहा इन्होंने एक धातुज पुरुष। एक धातुज पुरुष है मतलब एक धातु कोई होगी, तो वो एक धातु क्या हो सकती है बेटा, बताओ आप। एक धातु है मतलब एक कोई शब्द बोला गया, एक चीज बोली गई, तो एक चीज तो यार आत्मा ही है आपके पास, है ना। तो इसने कहा आत्मा को आप चेतना कहते हो, तो इसने कहा चेतना धातुर्प एका स्मृता पुरुष संज्ञा, की चेतना धातु एक होती है और किसकी संज्ञा बोली गई है, पुरुष संज्ञा। ठीक है बेटा। अगली बात आती है बेटा सर धातुज पुरुष की। सर धातुज पुरुष मतलब कितने धातुएं, 6। संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अब वो 6 कैसे होगी, तो इसने कहा खादश्च चेतना षष्ठा धातुवा पुरुष स्मृता। अब बेटा बात आएगी खा। खा बोले तो खाली आकाश। खाली स्थान। और खाली स्थान कहाँ होता है बेटा, कौन से महाभूत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आकाश। आकाश की, है ना। अब बेटा बात करी जाए खा आदय। आद्य मतलब कि आदि, तो आकाश आदि। तो आकाश आदि में कौन कौन सी आ गई और महाभूत, और कौन कौन से महाभूत हैं, वायु अग्नि जल पृथ्वी, यही। तो ये हो गए, तो टोटल ये 5 हो गए। फिर इसने कहा चेतना षष्ठा, तो अब उसमें चेतना को जोड़ दो तो कितनी हो गई, 6 धातुएं हो गई। यस बॉस। ना बेटा, तो अब ये कंप्लीट हो गया। खाद चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृता, तो इसको षट धातुज पुरुष बोलते हैं। और बेटा एक क्वेश्चन और आता है कि इसी को षट धातुज पुरुष को कर्म पुरुष भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि कर्म पुरुष किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, षट धातुज पुरुष को ही कर्म। ठीक है। और एक श्लोक का भी आप कर सकते हो, जैसे इसने कहा
पंच महाभूत शरीरी समवायी। तो बेटा बात आई पंच महाभूत, तो पंच महाभूत पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश ये सारे हो गए, ठीक है। और उसके बाद शरीरी, शरीरी बोले तो आत्मा को बोलते हैं, तो छठा हो गया शरीरी आत्मा हो गई, तो 5 6 हो गए। समवाय संबंध से जिसमें रहते हैं पुरुष इति, ये षड्धातुज पुरुष है। स एव कर्म पुरुषा, इस प्रकार से इस पुरुष को क्या बोला, कर्म पुरुष बोला। और ये क्या होता है, चिकित्सा अधिकृता, ये चिकित्सा का अधिकृत होता है, ठीक है बेटा। तो यदि बात करता है कोई कि चिकित्सा अधिकृत पुरुष की संज्ञा किसको दी गई है, तो षड्धातुज पुरुष को कही गई है। अगली बात आती है बेटा चतुर्विशंतिक पुरुष, धातुज पुरुष। चतुर्विशंतिक का मतलब बेटा, चतुर्विशंतिक का मतलब, हाँ बेटा, हाँ बेटा, बॉस षड धातु पुरुष में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है उसमें हाँ। बताया गया है कि इसको राशि पुरुष भी कहते हैं। नहीं बेटा, इसको राशि पुरुष नहीं बोलते, राशि पुरुष चतुर्विशंतिक को बोलते हैं। ये होगा कहीं मतभेद है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ऐसे इन्होंने कहा है, देखो देखो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं बेटा, राशि पुरुष क्यों इन्होंने बोल दिया होगा, क्योंकि जैसे आप पढ़ोगे चतुर्विशंतिक पुरुष को, अभी चलो हम अभी कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद बताते हैं कैसे हुआ। ये इन्होंने लिखा है चतुर्विशंतिक पुरुष, ठीक है। अब चतुर्विशंतिक पुरुष में क्या है बेटा कि इन्होंने कहा पुनश्च धातु भेदेन, कि अब ये फिर से धातुओं का भेद करते हैं। चतुर्विशंतिक पुरुष स्मृता, चतुर्विशंतिक पुरुष की बात करेंगे। चतुर्विशंतिक मतलब 24, ठीक है। मनो 10 इंद्रिय अर्था, मन 10 इंद्रियां और पंच अर्थ, प्रकृतिश्च अष्ट धातु की अष्ट प्रकृति, ठीक है। ये हो गई, इसको क्या बोला इन्होंने, चतुर्विशंतिक पुरुष बोला है। अब एक बात बोलें बेटा कि ये जो इन्होंने बोला, जितनी भी चीजें बोली, एक मिनट, हाँ अब बताओ बेटा 24 तत्व जरा हमें गिनाओ, कौन गिनाएगा 24 तत्व हमको गिनाओ, क्या क्या बोला है उन्होंने। मन, और क्या बोला, मन 10 इंद्रियां, 10 इंद्रिय, 5 अर्थ, 5 अर्थ, और क्या, 8 अष्ट प्रकृति, ठीक है। ये हो गई। अब बेटा जैसे ये बताओ, अष्ट प्रकृति की बात होगी, 5 अर्थों की बात होगी, 10 इंद्रियां और एक मन, ठीक है। अब बेटा बात आएगी जैसे इन्होंने क्यों कहा है षड्धातुज पुरुष को, जैसे यदि अगर बात की जाए तो पंच महाभूत की बात करें और एक आत्मा, यही तो होता है ना षड्धातुज पुरुष। तो यदि ये बात करें बेटा कि ये 5 महाभूत हैं और इन्हीं से क्या होता है, यदि बात की जाए तो ये किससे मिलके बने हैं बेटा, इन्होंने इसी से पूरा बनाया है, पंच महाभूत हैं। और ये पंच महाभूत किससे बने होंगे बेटा, कहीं ना कहीं पंच महाभूत ये किससे मिलके बने होते हैं, बताओ बताओ बताओ, पंच महाभूत जो हैं ये कहीं ना कहीं बेटा ये अष्ट प्रकृति से ही तो बने हैं, नहीं बने हैं, बने हैं। तो ये अष्ट प्रकृति से बने, बोले तो अव्यक्त था, उससे महत अहंकार, और फिर उसके बाद अहंकार से इन्होंने सात्विक राजसिक और तामसिक 3 प्रकार से डिवाइड किया, जिससे 10 इंद्रियों की उत्पत्ति की है। और क्या किया है, 5 अर्थ, वहीं से जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध ये सारी चीजें लाते हो वो हैं। तो ये बताओ कहीं ना कहीं ये एक दृश्य भूत है और ये अदृश्य भूत है, तो ये पंच महाभूतों में समन्वय हो सकता है इनका या नहीं हो सकता है। तो ये पंच महाभूत और इसी में प्लस आत्मा जोड़ देते हैं, इसी को उन्होंने क्या कह दिया है, षड्धातुज पुरुष बोल दिया। और इसी को ये राशि पुरुष भी बोल देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये और कुछ नहीं है, ये इन्हीं का विस्तृत रूप है। पंच महाभूतों को अगर विस्तार से बोला जाए तो वो 24 तत्व बन जाते हैं,
ठीक है बेटा, और भी कुछ? तो बस कर्म पुरुष ही कहेंगे षड धातुज पुरुष को। हाँ, कर्म पुरुष ही कहेंगे षड धातुज पुरुष को। और राशि पुरुष की संज्ञा, ये देखो बेटा, ये आचार्य लोग ना, इनका कुछ पता नहीं होता कि क्या है। आगे देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा, फिर उसके बाद देखो लिखा, आचार्य चरक ने शारीर स्थान में ही लिखा है, खुद से लिखा है, बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थानाम विद्याद योग धर्म परम चतुर्विशंत की है ऐसा राशि पुरुष संज्ञ। क्या बोल रहे हैं ये? चतुर्विशंत को है ऐसा राशि पुरुष। तो कौन सा है राशि पुरुष? चतुर्विशंत। ठीक है। फिर आता है बेटा पंचविशंतिक। तो ऊपर के ये 24 तत्व आपको जोड़ने हैं, और साथ साथ में इन्होंने किसको नहीं माना है? इन्होंने पुरुष को अलग माना है और प्रकृति को अलग माना है। ठीक है, प्रकृति प्लस पुरुष। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इनके पूरे 25। अब ये डिवीजन कैसे करते हैं बेटा? तो ये डिवीजन करते हैं, एक तो प्रकृति होती है जो अव्यक्त है, फिर ये कहते हैं प्रकृति और विकृति, जो महत अहंकार और पंच तन्मात्राओं को बोलते हैं, और विकृति किसको बोलते हैं? षोडश विकार को बोलते हैं। ना प्रकृति ना विकृति आत्मा को बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझेंगे, प्रकृति जो बोली इन्होंने, देखो जैसे प्रकृति है, 4 डिवीजन की है, प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति ना प्रकृति ना विकृति। तो प्रकृति क्या है? अव्यक्त है, इससे उत्पन्न होगा। इसका ये है कि ये क्या होती है? ये कारण है, और कार्य मतलब ये क्या करती है? ये उत्पन्न करती, सॉरी, ये उत्पन्न करती है, लेकिन ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। प्रकृति क्या किसी से उत्पन्न हुई है? तो ये इनका कहना है कि प्रकृति उत्पन्न करती है। अब ये उत्पन्न किसको कर रही है बेटा? तो अव्यक्त से कौन बनता था? महत। और महत से कौन बनता था? अहंकार। और अहंकार के बाद कौन बना है? पंच तन्मात्राएं, है ना? तो ये बताओ बेटा, अव्यक्त क्या किसी से बना है क्या? तो ये कारण है, कार्य नहीं है, मतलब ये किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। इसने क्या किया? ये कारण है महत की उत्पत्ति का। फिर महत किसको उत्पन्न कर रहा है? अहंकार को। अहंकार किसको उत्पन्न कर रहा है? तन्मात्राओं को कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसने कहा विकृति, इनका मतलब ये होता है ये उत्पन्न तो होते हैं किंतु ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने 16 विकार बोले, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन है और महाभूत है। तो बेटा ये बताओ कि जब सृष्टि उत्पत्ति पढ़ी थी तो क्या इंद्रियों के बाद कुछ आपने उसका डिवीजन पढ़ा था? क्या आपने महाभूतों के बाद क्या उसका कोई डिवीजन पढ़ा? ये क्या होता है, फिर आगे चल के हर एक मनुष्य में अपना अपना काम करेंगे जाके। ठीक है, फिर आई बात ना प्रकृति ना विकृति, ना ही इसका किसी से उत्पन्न है, ना ही किसी को उत्पन्न करेगी, है ना? आत्मा के बारे में यही कहा गया है। तो ये हो गई आत्मा। तो टोटल 25 तत्व हो गए। उसके बाद बेटा बात की जाएगी अगले चैप्टर की। खत्म हो गया ना ये चैप्टर, अगले चैप्टर की बात की जाएगी। क्लोज एनीवे।